आज है 17 मई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एसजीपीजीआई में बेहतर होगा कैंसर का इलाज, लगाई जा रही 2 मशीन्स। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर का इलाज अब और बेहतर हो सकेगा। मरीजों के लिए यहां 2 नई मशीन्स लगाई जा रही हैं। इनमें एक नई एडवांस लीनियर एक्सेलेटर मशीन है जिसकी लागत 25 करोड़ है। इसके अलावा 9 करोड़ रुपए से वाइट बोर्ड सिटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। इन मशीन की मदद से कैंसर के मरीजों की रेडिएशन और उसकी प्लानिंग दोनों पर ही अब काम बेहतर हो सकेगा। आईटीबीएचयू के नए निदेशक ने संभाली कमान, बोली धन्य हूं कि बाबा की नगरी में सेवा का अवसर मिला। आईटीबीएचयू के नए निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने गुरुवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धन्य हूं कि बाबा की नगरी में सेवा का अवसर मिला है। आईटी को उच्च स्तरीय बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए कुछ और कहने से मना कर दिया। कौशाम्बी में बोले सीएम योगी, सपा और कांग्रेस के मंसूबे देश के लिए खतरनाक, मोदी के नेतृत्व में बदल रहा देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के मंझनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए अधिक से अधिक मतदान की अपील की। इस अवसर पर सीएम योगी ने कौशाम्बी में डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों की चर्चा की तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अगले 5 वर्षों में और क्या होगा उसकी गारंटी देने आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे मन में एक ही भाव है कि गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए, बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए और मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 साल भी ये मुफ्त राशन मिलता रहेगा। यूपी में 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अगले 5 वर्षों में और क्या होगा उसकी मैं आपको गारंटी देने आया हूं। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, ई हॉस्पिटल व्यवस्था होगी लागू। कानपुर में हेलेट के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रोगियों को पर्चे के लिए लाइन नहीं लगानी होगी। रोगी 2-3 दिन पहले ही पंजीकरण कराकर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए समय ले सकेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ई हॉस्पिटल प्रणाली संचालित होगी। शासन ने हॉस्पिटल के लिए 9 प्रशिक्षित नेटवर्किंग इंजीनियर उपलब्ध कराए हैं। यूपी ने हेल्थ सेक्टर में बनाया कीर्तिमान, 10 करोड़ आभा आईडी बनाने वाला बना भारत का पहला प्रदेश। हेल्थ सेक्टर में नए कीर्तिमान बना रहे यूपी ने अब एक और उपलब्धि हासिल की। प्रदेश ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 10 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया। इतनी बड़ी संख्या में आभा आईडी बनाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला और एकमात्र राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। एनपीएस के बाद चयनित शिक्षक पुरानी पेंशन की हकदार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के बाद नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक पुरानी पेंशन का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं, भले ही उनका चयन एनपीएस लागू होने से पूर्व हो गया हो। गाजीपुर की सुषमा यादव की विशेष अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने ये आदेश दिया। बिजली बिल 0 हो जाएगा, पीएम मोदी ने बताई पूरी योजना, पैसे भी कमाएंगे। पीएम मोदी ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नई योजना से बिजली का बिल 0 हो जाएगा, लेकिन बिजली इस्तेमाल करने वाला हीरो बन जाएगा। ये योजना ऑलरेडी चालू कर दी गई है, सिर्फ निरहुआ नहीं बल्कि आप लोग भी हीरो बनेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आप ऑनलाइन जाकर अभी से रजिस्ट्री करवा सकते हो। कोवैक्सीन लेने वाले भी सुरक्षित नहीं, टीका लेने वाले 30% लोगों को हो रही ये बीमारियां, रिसर्च में खुलासा। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के संभावित दुष्प्रभावों की रिपोर्ट के बाद अब कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने पिछले दिनों एक बयान जारी कर कहा था कि उसकी वैक्सीन के सुरक्षा रिकॉर्ड शानदार रहे। कंपनी ने कहा था कि उसकी वैक्सीन से खून के थक्के, प्लेटलेट की कमी जैसे दुष्प्रभाव सामने नहीं आए। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि कोवैक्सीन लेने वाले 30% लोगों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टडी रिपोर्ट में कहा गया कि अध्ययन के लिए चुने गए 926 प्रतिभागियों में से लगभग 1/3 लोगों में ऊपरी सांस की नली में वायरल संक्रमण सबसे आम शिकायत है। यमुना पर रेलवे का तीसरा पुल तैयार, ट्रैक बिछाने की तैयारी, शुरू हो सकेगा नई ट्रेन का संचालन। आगरा में यमुना नदी पर रेलवे का तीसरा पुल बनकर तैयार हो गया। इसमें अब ट्रैक बिछाने का कार्य की तैयारी चल रही है। ये कार्य 20 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। जून के अंत तक इसके शुरू होने की उम्मीद है। यमुना ब्रिज स्टेशन और आगरा किला स्टेशन के बीच बने पुल की दूरी करीब 700 मीटर है। इसकी लागत 121.8 करोड़ रुपए है।
गर्मी बढ़ते ही गन्ने पर कीचों का हमला, फील्ड में उतरे वैज्ञानिक, यूपी के 45 जिलों में अलर्ट। शाहजहांपुर समेत यूपी के 45 गन्ना उत्पादक जिलों के किसानों के लिए अलर्ट जारी हुआ। गर्मी बढ़ने के साथ ही गन्ने की फसल में चोटी बेधक का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके लिए शाहजहांपुर स्थित उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ने किसानों को सावधान किया और चोटी बेधक को रोकने के लिए जरूरी उपाय भी बताए हैं। नोएडा प्राधिकरण पहुंचे चेयरमैन मनोज सिंह, घर खरीदारों को परेशान करने वाले बिल्डर पर गिरेगी गाज। गुरुवार को औद्योगिक विकास आयुक्त प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज सिंह नोएडा पहुंचे। वहां पर उन्होंने तमाम मुद्दों पर अफसरों के साथ लंबी बातचीत की। बैठक में एक बार फिर से घर खरीदारों के मुद्दे को उठाया। अब बकाये का भुगतान न करने वाले बिल्डर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बकाया राशि के भुगतान में विफल रहने से फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री भी प्रभावित हो रही है। चुनाव बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने के दावे पर पहली बार बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव बाद पद से हटाए जाने के दावे पर पहली प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल संग प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अखिलेश ने बड़ा दावा किया। जीत गए तो 2-3 महीने में योगी को हटा देंगे ये लोग, लखनऊ में बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की 220 से भी कम सीटें आने जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के सीएम योगी को हटा दिया जाएगा। योगी को हटाने की बात पर बीजेपी के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। योगी जी का हटना अब तय है। प्रियंका गांधी ने स्वाति मालीवाल मामले पर दिया बयान, बोली मैं हमेशा ही महिलाओं के साथ हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्वाति मालीवाल से हिंसा मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसमें 2 बातें हैं। पहला, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूं, चाहे वे किसी भी पार्टी की हों। दूसरा, आप आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। जनता हमारे साथ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला, ईदगाह पक्ष ने कहा गलत तथ्यों के आधार पर दायर किया गया है वाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में वाद की पोषणीयता को लेकर सुनवाई जारी है। बृहस्पतिवार को ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता ने दलीलें प्रस्तुत करते हुए कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद दायर किया गया। मंदिर पक्ष को वाद दायर करने का हक नहीं। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही है। गर्मी ने बदलवा दी यूपी की जेलों में बंदियों की डाइट, आम पन्ना और ठंडे पानी की व्यवस्था। पारा 40 पार पहुंचने के साथ ही जेलों में बंद बंदियों को लू की मार से बचाने की कवायद तेज हो गई। जेल में बंद कैदियों की डाइट भी मौसम की बढ़ती गर्मी को देखते हुए बदली गई। अब बंदियों की डाइट में आम का पन्ना शामिल किया गया। इसके साथ ही बंदियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए घड़ों की व्यवस्था की गई। लू के थपेड़ों के साथ ही लगातार पारा बढ़ते जाने के कारण लोग व्याकुल हो उठे। अगले 15 दिन तक मंगला और सप्तर्षि आरती की बुकिंग फुल। 15 जून के बचे हैं 196 टिकट। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। आलम यह है कि बाबा की आरती की बुकिंग भी अब अगले 15 दिनों के लिए फुल हो चुकी है। मंगला आरती और सप्तर्षि आरती की ऑनलाइन टिकट अब 31 मई तक बुक हो चुके हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को टिकट न मिलने से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। 8 विषयों पर म्यांमार संस्कृत विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे शोध। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और म्यांमार के महावीर धम्म विनय विश्वविद्यालय के बीच 8 विषयों पर MOU होगा। इनमें दोनों विश्वविद्यालय संस्कृत, पाली, बौद्ध दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, सामाजिक विज्ञान, पर्यटन और पांडुलिपि अध्ययन विषय पर मिलकर कार्य करेंगे। दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति के बीच MOU के लिए अंतिम दौर की वार्ता हुई। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि दोनों देशों के बीच शैक्षणिक समझौते से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर संस्कृत और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ओवैसी की देश की जनता से अपील, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री न बनाएं। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दावे हर राजनीतिक पार्टी करती है। भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी बार वे नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री न बनाएं। गरीबी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बेरोजगार को नियंत्रित नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना लाए, उस तरह वे इस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी लागू कर देंगे, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।
स्पेशल ट्रेन की एसी कोच में आग लगने से मचा हड़कंप, ट्रेन से उतरकर इधर उधर भागे यात्री। दिल्ली जा रही स्पेशल ट्रेन की एसी कोच में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इससे रेल यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में ट्रेन को कचहरी रेलवे स्टेशन के पास रोका गया। ट्रेन रुकते ही यात्री ट्रेन से उतरकर इधर उधर भागने लगे। चुनाव के बीच राजा भैया ने दिखाया बड़ा दिल, सपा नेता को किया माफ, इस सीट पर राहत में अखिलेश। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से नेताओं के समर्थन और विरोध का सिलसिला तेज होता जा रहा है। राज्य स्थित प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन न देने का फैसला किया है। एक साल में 8,581 करोड़ बढ़ा शहर का म्यूचुअल फंड में निवेश। एक दशक में दर्ज की सबसे तेज 43% की बढ़ोतरी। कानपुर में म्यूचुअल फंड में निवेश मामले में कानपुर ने नई ऊंचाई हासिल की। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहर का म्यूचुअल फंड AUM 8,581 करोड़ रुपए बढ़ गया। पिछले एक दशक में शहर ने अपनी सबसे तेज 43% की बढ़ोतरी दर्ज की। अब शहर का म्यूचुअल फंड निवेश 28,604 करोड़ रुपए का हो गया है। जैसे समुद्र मंथन हुआ, वैसे ही संविधान मंथन होने जा रहा। अखिलेश का बीजेपी पर हमला। बांदा में अतर्रा की हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशी कृष्णा पटेल के समर्थन में चुनावी जनसभा की। कहा कि बुंदेलखंड की जनता के साथ धोखा हुआ। भाजपा ने बुंदेलखंड को लूटने का काम किया। ये चुनाव हमारे भविष्य ही नहीं, आने वाली पीढ़ी का चुनाव है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, वैसे ही संविधान मंथन होने जा रहा है। रायबरेली में राहुल गांधी की घेरेबंदी में जुटे अमित शाह। बीजेपी में शामिल होंगे सपा विधायक मनोज पांडे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से हराने के बाद अब भाजपा उन्हें रायबरेली में भी पटकनी देने की कोशिश में जुटी हुई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में राहुल गांधी की घेराबंदी में लगे हैं। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को भाजपा में शामिल करने की तैयारी हो रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।